हरे कृष्ण। तो हम आज भगवद गीता के चौथा अध्याय का 34 निकाली 34 नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सब लोग निकाले। 34 निकाल दिए, ठीक है। मेरे पीछे बोलेंगे। नया माता जी अनम्यूट करिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ओके, तो श्री भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं कि किस प्रकार से सत्य को जान सकते हैं हम लोग। कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपातेन का अर्थ है कि गुरु के पास जाकर तद्विद्धि, विधि यानी जानने का प्रयास करना। किस चीज का? सत्य यानी भगवान को जानने का, भगवान के संबंधित चीजों को जानने का। तो भगवान को जानने का विधि जो है तो क्या है? गुरु के पास जाकर परिप्रश्नेन सेवया। दो चीज यहाँ पर कहा गया है। गुरु के पास जाके करना क्या है? परिप्रश्नेन, प्रश्न प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। परिप्रश्नेन यानी विनित भाव से। कैसे? विनित भाव से, विनम्रता पूर्वक प्रश्न करना चाहिए गुरु के पास। चैलेंजिंग पूर्वक नहीं। देखता हूँ ये कैसा गुरु है, ये सच्चा गुरु है कि झूठा गुरु है, चेक करता हूँ। नहीं, प्रामाणिक गुरु के पास अगर आप गए तो आपको वहां पर जाके चेक करने का जरूरत है। उनके पास जाके विनम्रता पूर्वक आपको प्रश्न करना है। किसकी क्या प्रश्न करना है? सब हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं, प्रश्न करें क्या गुरु महाराज जी? महाराज के पास जाए, गुरु के पास जाए तो क्या प्रश्न करें? सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले, उन्होंने महाप्रभु से प्रश्न किया के आमी केने अमर जारे पत्र, के आमी मैं कौन हूँ, यानी मेरा अस्तित्व क्या है गुरुदेव? मैं जीव तो चिन्मय है, जैसे भगवान आनंदमय है वैसे जीव भी आनंदमय होना चाहिए, मगर मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ? के आमी और केने अमर जाना तो पता है, और मुझे क्यों इतना ताप को, कष्टों को भुगतना पड़ रहा है? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उनके साथ मेरा संबंध क्या है? ये ज्ञान को पूछना चाहिए गुरु से। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन, विनम्रता पूर्वक, पहली बात है। दूसरा परिप्रश्नेन यानी विनम्रता पूर्वक सेवया, सेवा यानी सेवा कर, सेवा की भावना से। गुरुदेव जो बोलेंगे उनको सेवा करूंगा, उनकी बातों को पालन करूंगा और गुरु की सेवा करते हुए। देखिए ना, सेवया लिखा हुआ है, सेवा यानी सेवा करते हैं, सेवा द्वारा। उपदेक्ष्यन्ति ये ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो सर्वसिद्ध भक्त होते हैं वो क्या करेंगे? वो उस ज्ञान को प्रदान कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा है, भगवान को अनुभव किया है, तो सत्य को जानते हैं। इसके लिए वो हमको उस सत्य को प्रदान कर सकते हैं, उस सत्य ज्ञान को हमको प्रदान कर सकते हैं। उस ज्ञान के माध्यम से हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। भगवान सत्य है, भगवान सत्य है।
भगवान का एक नाम सत्य। तो यहाँ पर हम बद्ध जीवों के लिए एक उपाय बता दी गई। अर्जुन के मन में प्रश्न था क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन्होंने सिंपल क्या कर दिए, भगवान कृष्ण के शरण ले लिए। बोले कि आप गुरु है मेरा, सखा नहीं, आप कौन है, गुरु है, मैं आपका शरण ले रहा हूँ, आप बताइए मुझे क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग में लगाया मगर फेल हो गया, कुछ भी मैं बिल्कुल भ्रमित ही हो रहा हूँ, आप बताइए। तो उन्होंने शरण लिया और विनीत भाव से पूछा, हे प्रभु बताइए आप, अब जो बताएंगे वो उसको करने को तैयार है। भगवान ने उनको ये दिव्य उपदेश आदि दिए। वैसे ही यहाँ पर भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उनका सेवा करने के बाद उनको पूछना चाहिए। पहले सेवा करने चाहिए, हम सीधा प्रश्न पूछते हैं, पहला सेवा करिए, सेवा करने के बाद फिर प्रश्न करिए, लेकिन तो गुरुदेव हमको क्या करेंगे, मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान। तो ठीक है, तो तात्पर्य कौन पढ़ेंगे आप में से, तात्पर्य को एक दिन पढ़िए, रजनी माता जी तात्पर्य पढ़िए। सुनीता माता जी हाथ उठा रही थी। प्रभु जी वो श्लोक नंबर कौन सा था, मुझे वो हो गया था थोड़ा सा। आप 34 निकालिए, 34 4 का 34। हरे कृष्णा। क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या आपको? यस प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा था इसलिए मेरे को श्लोक भी नहीं वो हुआ। मेरा आवाज नहीं आ रहा था आप लोगों को? सबको तो आ रहा था, आपको कैसे नहीं आ रहा? 4.34 निकालिए, 34 नंबर, 34 निकालिए, 34। ठीक है, विनीता माता जी पढ़िए तब तक आप। 4.34, 34 यानी 34। हरे कृष्ण पढ़िए प्रभु जी। विनीता माता जी। गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वप्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। तात्पर्य, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वप्रसिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे। भागवत का कथन है, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वप्रसिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गए जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु के विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हाँ जी, तो एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण लाइन प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है।
बहुत महत्वपूर्ण है। सर्व सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन डिवोशनल सर्विस। भक्ति के मार्ग में सफलता का रहस्य क्या है? एक प्रामाणिक गुरु की सेवा करना, उनको सेवा करके प्रसन्न करना। प्रश्न बाद में, पहला सेवा करके प्रसन्न करो, फिर प्रश्न पूछो, है कि नहीं? और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कठिन है, आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग कठिन है, मगर कोई प्रामाणिक गुरु की आदेशानुसार अगर किया जाए वो सरलता है, वो सरल हो जाएगा। अगर गुरु की शरण में रहकर करेंगे तो ये मार्ग बहुत सरल है। अगर हम अपने मन मानी ढंग से करेंगे तो ये बहुत कठिन होगी। तो इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता है, और जो गुरु भी है उनको भी इस प्रामाणिक विधियों को पालन करना है, तब ये गुरु होंगे। गुरु की योग्यताओं में रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कुछ योग्यता बताते हैं। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरो उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं शिष्यात्। कुछ गुरु के लक्षण वो ये बता रहे हैं, गुणों को बता रहे हैं। कौन गुरु बन सकते हैं सर्व पृथ्वी में? जो अपने सारे इंद्रियों को जो है कंट्रोल कर लिया है। जीवा की इंद्रिया, वाणी का इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिया, है कि नहीं? पांच वेगम, मनसा क्रोध वेगम, क्रोध को, मन को, ये सबको जो कंट्रोल कर लिया। जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ, पेट का और स्पर्श इंद्रिया, तो ये सारा इंद्रियों को जो कंट्रोल कर लिया है वो क्या कर सकता है? गुरु बन सकता है। और वही व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं और उसको अपने हृदयंगम कर सकते हैं। हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान को हमारे पल्ले पड़ता नहीं है। गीता भागवत हमारे पल्ले क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि हमारे इंद्रिय संयमित नहीं है, हमारे इंद्रिय भोग विलास में लगा हुआ, तो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे पल्ले नहीं पड़ते। भौतिक ज्ञान पल्ले पड़ जाते हैं, लेकिन नहीं, भौतिक ज्ञान पल्ले पड़ जाते हैं, मगर आध्यात्मिक ज्ञान पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन नहीं। तो हमको प्रामाणिक गुरु की शरण में रहकर, और यही सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, आध्यात्मिक जीवन में सफलता का क्या कहते हैं? रहस्य क्या है? गुरु की शरण, प्रामाणिक गुरु की शरण में रहकर शिष्य को गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। और जब गुरु शिष्य में वास्तविक अच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिष्य को उत्तीर्ण होना पड़ेगा गुरु की परीक्षा में। जब शिष्य वास्तविक इच्छा शिष्य का देखते हैं कि नहीं इसको आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने का बहुत इच्छा है, इसको चाहिए भक्ति, तब उस शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु समझ जाते हैं देख कर, इसको आध्यात्मिकता में रुचि है या भौतिकता में बड़ा रुचि है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी कभी कभी इस्कॉन में आने के बाद भी लोग जप नहीं करते, इस्कॉन में आने के बाद नियमों को पालन नहीं करते, तो दुर्भाग्य है जो नहीं करता है। जो नियमों को पालन नहीं करता है, जप नहीं करता है, आने के बाद भी फिर वो इस्कॉन के कैसे हुए? उनको तो हम इस्कॉन के नहीं कहेंगे ना, जो नियमों को पालन नहीं करते हैं, जप नहीं करते हैं। वही इस्कॉन की भक्त है जो नियमों को पालन करते हैं, प्रभुपाद जी का दिए हुए आदेशों को पालन करते हैं और 16 मालाओं को जप करते हैं रोज, उनका हम इस्कॉन की भक्त कहेंगे। सिर्फ दिखाने के लिए, फैशन के लिए थोड़ी इस्कॉन है कि मैं भी इस्कॉन का हूँ, तिलक कंठी पहन लिया। नहीं, तिलक कंठी पहनने से कोई इस्कॉन का भक्त नहीं हो जाता है, इस्कॉन का व्यक्ति नहीं होता। उनको इस्कॉन के नियमों को पालन करना पड़ेगा। इस्कॉन का नियम है नहीं, भागवत का नियम। जो भागवत में, जो शास्त्र में नियम बताया गया वो ही प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में लगा। मांस नहीं खाना भागवत में बताया गया। ये लोग कहते हैं कि ये 4 नियम इस्कॉन का है। बाबा ये भागवत का नियम है, भागवत की पहले स्कंद में आप देख लो, ये क्लियरली नियम है। ये सुना पान पापम चतुर्विधम, ये 4 पाप है। क्या क्या है? स्त्री संग करना, पर स्त्री संग, नमांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, ये 4 पाप है, भागवत में वर्णन है। और ये 4 अधर्म के स्तंभ है, इसके लिए इसको वर्जित किया गया है।
जहाँ अधर्म अधर्म होगा तहाँ वहां पर कहाँ भक्ति हो पाएगी बताइए। ये तो मिनिमम प्रभुपाद जी कहते हैं 4 नियम तो एक नॉर्म क्या बोलते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए मिनिमम रूल्स हैं। व्यक्ति के लिए, भक्त के लिए तो, व्यक्ति के लिए तो है ही है, इसे व्यक्ति के लिए ये सामान्य रूल्स। अगर आप अपने आप को मनुष्य कहना चाहते हो तो ये 4 नियम को पालन करना चाहिए, तभी आप मनुष्य हो सकते, नहीं तो पशु के स्तर पर रहोगे। किसी का भी संग करना पशु करता है, उसका कोई ऐसा ये नहीं कि ये मेरा पत्नी या ये, किसी के साथ भी संग करता है। नशा करना, मांस खाना, ये पशु वृत्ति है। तो अगर वो चीज में जो लिप्त है तो मनुष्य कैसे कहलाएगा, उसको तो पशु कहेंगे ना। आहार निद्रा भय मैथुनम साक्षात सामान्य में पशु राणम। तो ये सिंपल बात है। जो भी है यहाँ पर कहते हैं कि हमारा इच्छा को देखकर गुरुदेव हमको आशीर्वाद देते हैं। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा 2 चीज बताया गया। अंधानुगमन, निरर्थक जिज्ञासा। अंधानुगमन यानी अंधे जैसा चलना, अंधे, उनको पता नहीं ना कहाँ जाना है, बस चल रहे। अंधा, हम भी ऐसे ही मनुष्य है, हम लोग बस कर रहे काम, किसके लिए कर रहे पता नहीं, सुबह से शाम तक गधे मेहनत कर रहे, किसके लिए कर रहे? खाना वही 2 रोटी है कि नहीं, फिर भी मेहनत इतना क्यों कर रहे समझ में नहीं आ रहा। वो ये किसको कहते हैं अंधानुगमन। और आध्यात्मिक भी मार्ग जिनको कहते हैं, वो अलग अलग आध्यात्मिक सोच लिए कि ये आध्यात्मिक है करके, जबकि वो आध्यात्मिक नहीं। बस सुबह थोड़ा अगरबत्ती घुमा लिया तो मेरा आध्यात्मिक कार्य हो गया, मेरा जीवन आध्यात्मिक बन गया। मैं भी घर पे अगरबत्ती घुमाता हूँ। कौन सा वाला? वो एकदम फ्रेग्रेंस वाला अगरबत्ती में घुमा लेता हूँ ठाकुर जी। हो गया भक्त आपने अगरबत्ती घुमाकर? आप बताइए, अगरबत्ती घुमा से भक्त हो गया हम लोग? लोग इसको सोच लेते हैं कि बस मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, अगरबत्ती घुमा रहा हूँ ना बस घर। अलग अलग चीजों को मान लिया, बस मैं किसी को कुछ मीन्स कष्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मैं किसी को कष्ट नहीं देता हूँ महाराज। किसी को कष्ट नहीं देने से आप आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे हो? हाँ, किसी को कष्ट नहीं देते अच्छा व्यक्ति हो सकते, आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते। तो इसको अंधानुगमन कहते हैं। जो हम सोच लें उस हिसाब से चलते रहना। हमने सोच लिया भक्ति का अर्थ ये है तो हम उसको करते गए। भक्ति का अर्थ क्या है? हाँ, मंदिर के बाहर से जाके ऐसे ऐसे कर देना, ये भक्ति है। तो मंदिर में जाके दोक लगा के भगवान को सुख संपत्ति घर आवे मांगना, ये भक्ति है। तो हम जो सोच लिए इसको अंधानुगमन कहते हैं। हम उसके हिसाब से, अंधे क्या करते हैं, उनका कोई मीन्स दिखता नहीं है, बस चलते रहते हैं। कोई उनको रास्ता दिखा दिया इधर से जाओ तो चलते रहते, या लकड़ी के सहारे बस उनको जैसे जैसे पता चलता चलते रहते, उसको अंधानुगमन कहते हैं। और उसके आगे निरर्थक जिज्ञासा। निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है। गुरुदेव अमेरिका आप जाते हैं तो मेरा अमेरिका का वीजा लगा दो ना, निरर्थक जिज्ञासा, फालतू का। गुरुदेव आप पूरा विश्व भर में घूमते रहते हो तो मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दो ना, मुझे विवाह करना है। निरर्थक, ये कोई जिज्ञासा है? गुरु के पास जाके गुरु महाराज जी, गुरुदेव मेरे बिजनेस में कैसे बढ़ोतरी होगा, ये कोई जिज्ञासा निरर्थक है। इसमें क्या अर्थ है? इसमें आपका आध्यात्मिक जीवन में कोई कल्याण नहीं होने वाला, तो उसको निरर्थक जिज्ञासा। ये दोनों की भर्त्सना की गई है जी, दोनों, अंधानुगमन और निरर्थक। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्रदान करे। सेवा और जिज्ञासा। सर्वप्रथम कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जैसे ही गुरु को मिलते हैं वैसे ही उनको सेवा करके उनको जिज्ञासा करना है कि नहीं। तो जो चीजें गुरु जब भी मिलते हैं, मिले या गुरु, देखिए दो गुरु की बप्पू और वाणी 2 प्रकार से सेवा कर सकते हैं। गुरु हमेशा हमारे साथ में नहीं रहते हैं तो हमको गुरु की वाणी का सेवा, उन्होंने क्या बोला है उसको, गुरु महाराज जी बोले कि 4 नियमों को पालन करो, 16 मालाओं को नियमित जप करो, शास्त्र अध्ययन करो, प्रसाद ही ग्रहण करो, ये सब गुरुदेव का वाणी सेवा है। इसको अगर हम कर रहे हैं तो गुरु का सेवा हम कर रहे हैं। यहाँ तक कहा जाता है बप्पू सेवा वाणी सेवा में कोई अंतर नहीं, और ज्यादा महत्वपूर्ण तो वाणी सेवा है बप्पू सेवा से। शरीर का सेवा महाराज जी जब मिल है उपस्थित है तभी हम शरीर का सेवा कर सकते हैं। उनको कुछ प्रसाद बना के खिला सकते हैं, उनके चरण दबा सकते हैं, उनके कपड़ा को हम धो सकते हैं, ये सब उनकी शारीरिक सेवा है कि नहीं।
मगर महाराज जी जब नहीं है गुरुदेव, तभी उनकी वाणी का सेवा, वो जो कहते हैं वो सेवा वो करना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाएगा। अगर शिष्य के पास बहुत अटूट ज्ञान है, ऑलरेडी शास्त्र का, मगर सेवा नहीं करता है, वो खुद गुरु बन के बैठा हुआ है, सेवा भाव नहीं। देखो, जो सेवा नहीं करता है उसके अंदर विनम्रता नहीं आती। आपने देखा, हम गीता पढ़ ले, भागवत पढ़ ले, बड़ा बड़ा प्रवचन दें, मधुर मधुर कीर्तन करे, मगर सेवा नहीं कर रहे ना हम, शारीरिक सेवा, तब तक हमारे अंदर विनम्रता नहीं आएगी। ये सबसे अहंकार बढ़ेगी, सेवा करने से अहंकार घटेगी, नम्रता बढ़ेगी। हम जब तक शारीरिक सेवा नहीं करते, तुच्छ से तुच्छ सेवा, टॉयलेट साफ करना, मंदिर साफ करना, बर्तनों को साफ करना, है कि नहीं, ऐसी सेवाओं को जब करते हैं, कई सेवाएं हैं जो हम सेवा स्वयं अपनी शरीर से करेंगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर से अहंकार घटेगा और दास भाव बढ़ेगा। दास भाव यानी मैं सेवक हूँ, यहाँ पर कहते हैं ना, मैं सेवक हूँ, ये भाव बढ़ेगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया, देखिए, अहंकार रहित होकर दास की भांति। ये कब होगा अहंकार रहित? जब हम कुछ सेवा करेंगे और सेवा करने के बाद हम दास की भांति, एक दास का मनोवृत्ति से हम गुरु की सेवा कर सकते। मैं दास हूँ, ना कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं आपका दास हूँ। दास को कोई इच्छा नहीं, मालिक का प्रसन्नता ही दास का प्रसन्नता है। गुरु प्रसन्न होंगे तो मेरा। तो ये बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक है कि गुरु की शरण लेनी चाहिए, कंपलसरी लेनी चाहिए। ऐसा कोई ना सोचे कि चल रहा है, जब हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ गुरु का शरण जरूरी नहीं। गुरु का शरण बहुत जरूरी है। हमारे मन में ये एक क्या बोलते हैं, एक आतुरता होनी चाहिए, कब मैं गुरु से दीक्षा लूं। इतना दिन वेस्ट हो गया मेरा, 30 साल, 40 साल, 50 साल ऑलरेडी चला गया मेरा जीवन से। 50% मेरा जीवन ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। अगर 100 साल जीने वाले होंगे हम, तो 50 निकल गया और 50 ही बचा हुआ। अगर 100 साल लिया जाए तो, अगर 100 साल नहीं है तब तो समय बहुत कम है। तो ऑलरेडी मेरा जीवन का काफी समय मेरा वेस्ट चला गया है। अभी कब मैं गुरु की शरण लूं और गुरु का सेवा करूं, वैष्णव का सेवा करूं, भगवान का सेवा करूं, शुद्ध हो जाऊं, शुद्ध होके इसी भगवान की नित्य धाम को कब प्राप्त करूं। ये एक आतुरता होनी चाहिए भक्त के अंदर, और ये आतुरता देख के ही गुरु प्रसन्न होते हैं कि नहीं, किसी के अंदर बहुत आतुरता है कि इसको प्रगति करनी है। बार बार आके वो जिज्ञासा करता है कि कैसे। कुछ भक्त बार बार एक चीज को पूछते हैं, गुरु महाराज प्रसन्न भी होते। गुरु महाराज जब एक हमारे मीरा रोड में एक भक्त थे, बहुत सुंदर भक्त हैं। जब भी गुरु महाराज जी मीरा रोड में आते थे, वो एक ही प्रश्न करते थे। गुरु महाराज बोलते एनी डाउट्स, वो प्रश्न करते थे गुरु महाराज, क्या बताइए महाराज जी, जब में नींद कैसे नहीं आएगा बताइए। जब भी गुरु महाराज आएंगे ये प्रश्न पूछते हैं, गुरु महाराज जब में नींद। तो हम सब हंसते थे, ये क्या जब भी महाराज जी आते यही प्रश्न पूछता है, और महाराज उसको हमेशा वही उत्तर देते हैं, जब में नींद कैसे नहीं आएगा उत्तर देते, फिर वही प्रश्न पूछते। क्यों? क्योंकि ना बार बार एक बार सुनने से हमको थोड़ी समझ में आ जाता है या हम मानने लग जाते हैं। जब ज्ञान शास्त्रों को, जब आध्यात्मिक ज्ञान को बार बार सुनेंगे, तब हम उसको मनन करके उसको हृदयंगम कर सकते हैं। वरना एक बार में हम समझ नहीं पाएंगे, हमारा इतना मंद बुद्धि है ना, मंद बुद्धि, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, ये हमारा स्थिति है। तो बुद्धि मंद है, इसके लिए हमको एक बार नहीं समझ, बार बार पूछनी चाहिए, बताइए गुरुदेव, बताइए गुरुदेव, साधुओं को।
तो गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु का सेवा करनी चाहिए विनीत भाव से, और उनको प्रश्न पूछना चाहिए विनीत भाव से। ये करेंगे तो गुरु महाराज जी प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद दे देंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय।